मेवाड़ की गद्दी सिर्फ सम्मान नहीं देती, वो बलिदान भी मांगती है और कई बार अपनों का धोखा भी। राणा लाखा सिंह के बाद मेवाड़ के राजा बने राणा मोकल सिंह। वे जवान थे, वे न्यायप्रिय थे और गलत काम करने वालों के सख्त विरोधी थे। एक दिन मेवाड़ के दरबार में मारवाड़ के कुछ पंडित विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने कहा, हम हंसाबाई का रिश्ता लेकर आए हैं। राणा मोकल सिंह ने समझ लिया कि रिश्ता उनके लिए है, लेकिन तभी पंडित बोले, महाराज ये रिश्ता आपके लिए नहीं, आपके बेटे चुंडा के लिए है। दरबार में एकदम सन्नाटा। कुछ दरबारी हंस पड़े, इतनी उम्र में भी शादी करेंगे महाराज, पैर तो कब्र में है, फिर भी शादी करनी है इनको, अब तो युवाओं की बारी है। कुछ ऐसी ही बातें दरबार में होने लगी, लेकिन इस बात से राणा चुंडा को गहरा आघात पहुंचा और बहुत बुरा लगा। यह सिर्फ पिता का नहीं, पूरे वंश का अपमान था। फिर राणा चुंडा ने स्पष्ट बोल दिया कि मेरे पिता उस लड़की से विवाह की इच्छा रखते हैं तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। राणा ने बोल दिया कि या तो रिश्ता आप मेरे पिताजी के साथ पक्का कर लीजिए या फिर कहीं और देख सकते हो, मैं तो आज करूं न कल करूं। फिर हुआ वो समझौता जिसने मेवाड़ का इतिहास बदल दिया। मारवाड़ पक्ष बोला, अगर मेवाड़ से मित्रता मजबूत होती है तो विवाह राणा मोकल सिंह से भी हो सकता है। बहुत विचार हुआ, फिर आखिर एक शर्त तय हुई। हंसाबाई की शादी राणा मोकल सिंह से होगी, लेकिन एक शर्त पर। इस विवाह से जन्म लेने वाला पुत्र ही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा, यानी राणा चुंडा राजा नहीं बनेंगे। राणा लाखा का बड़ा बेटा नहीं, बल्कि हंसाबाई का बेटा गद्दी संभालेगा, यानी जो संतान भविष्य में उत्पन्न होगी वो मेवाड़ की गद्दी संभालेगी। जैसे भीष्म पितामह ने महाभारत में शपथ ली थी, वैसे ही राणा चुंडा ने वीरता से कहा, मेवाड़ के लिए मैं राजगद्दी को त्यागता हूँ। फिर आगे चलकर जन्म हुआ एक ऐसे इतिहास बदल देने वाले बच्चे का जिसे कि राणा कुंभा के नाम से जाना जाता है, जिसे आगे चलकर दुनिया मेवाड़ के महानतम शासक के रूप में जानेगी। राणा मोकल सिंह के समय में मेवाड़ बहुत ही मजबूत हो चुका था, सेना शक्तिशाली थी, राज्य समृद्ध था, लेकिन कुछ सरदार खुश नहीं थे क्योंकि राजा उनकी मनमानी रोकते थे। सबसे खास बात यह थी, दुश्मन बाहर के नहीं थे, अपने ही लोग थे। एक दिन राणा मोकल सिंह को कहा गया, आज शिकार पर चलिए महाराज। राजा को भरोसा था, लेकिन जंगल में घात लगी थी। अचानक चारों ओर से हमला हुआ, फिर पीछे से तलवारें चली और अपने ही रिश्तेदारों ने मेवाड़ के राजा को मार डाला। पूरा मेवाड़ शौक में डूब गया। अब निशाने पर था नन्हा वारिस। हत्यारे जानते थे, जब तक राणा कुंभा जिंदा है राज हमारा नहीं हो सकता। रक्षा के लिए बुलाया गया रणमल को। रानी हंसाबाई ने तुरंत अपने भाई राव रणमल राठौड़ को बुलाया। उन्होंने किले की सुरक्षा संभाली, साथ ही वीर चुंडा भी ढाल बनकर खड़े हो गए। बच्चे को मारने की कोशिश। एक रात महल पर हमला हुआ, लेकिन रणमल और राणा चुंडा ने तलवारों से रास्ता बनाकर राणा कुंभा को बचा लिया। सिसोदिया वंश बच गया, भविष्य का महान राजा। जिस बच्चे को मिटाना चाहते थे वही बना मेवाड़ किसान, वही आगे चलकर बना महाराणा कुंभा। राणा मोकल सिंह अपनों के धोखे से मारे गए, लेकिन सिसोदिया वंश को कोई मिटा नहीं पाया। नेक्स्ट एपिसोड, राणा कुंभा और मेवाड़ का स्वर्ण युग।